हेलो स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट की यूनिट में एस ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पर डिस्कस किया था। आज की क्लास में मैं इन्हीं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज यानी कि धात्विक गुण, डेंसिटी यानी घनत्व, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था, फ्लेम कलरेशन टेस्ट यानी कि रंगीन ज्वाला परीक्षण और डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि विकर्ण संबंध पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले धात्विक गुण यानी मेटेलिक प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक के वर्ग 1 व 2 के तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करके धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ये धात्विक प्रकृति के होते हैं। धात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, यानी कि एक ही वर्ग में अप टू डाउन ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जा सकता है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल कम होता है सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसके कारण धात्विक गुण में वृद्धि होती है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यानी कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उस स्थिति में धात्विक गुण वो घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम होती है। अतः क्षार धातु क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी वर्ग 1 के जो क्षार धातु है वो वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातुओं से अधिक धात्विक गुण दर्शाते हैं। अतः वर्ग 1 के तत्वों की विद्युत चालकता है वो भी वर्ग 2 के तत्वों से अधिक होती है। जिनका धात्विक गुण अधिक है उनकी विद्युत चालकता भी अधिक होती है, अतः वर्ग 1 के तत्वों की विद्युत चालकता है वो वर्ग 2 के तत्वों से अधिक होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है घनत्व यानी डेंसिटी। क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं का घनत्व शेष सभी धातुओं से सबसे कम होता है, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर बाकी सभी धातुओं से जो क्षार धातु यानी वर्ग 1 के और क्षारीय मृदा धातु यानी कि वर्ग 2 के जो तत्व है उनका घनत्व है वो कम होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व पानी से भी कम होता है। वर्ग 2 के तत्वों की तुलना में वर्ग 1 के तत्वों का घनत्व कम होता है, यानी कि वर्ग 2 के जो तत्व है यानी क्षारीय मृदा धातु है उनकी तुलना वर्ग 1 के जो तत्व है यानी कि क्षार धातु है उनका घनत्व कम होता है, क्योंकि वर्ग 2 के तत्वों का आकार छोटा, वो द्रव्यमान है वो वर्ग 1 की तुलना में अधिक होता है। तुलनात्मक रूप से एक ही पीरियड के अंदर अब तुलना करें, एक ही आवर्त में तुलना करें तो वर्ग जो 1 है उसकी तुलना में जो वर्ग 2 के जो तत्व हैं उनका आकार भी छोटा होता है और द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए उनका घनत्व अधिक होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतः घनत्व में वृद्धि होती है, परंतु पोटेशियम है उसके बड़े परमाणु आकार के कारण इसका घनत्व है वो सोडियम से कम होता है। ये तो यहाँ पे डेंसिटी। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। वर्ग 1 के तत्वों के संयोजी कोश यानी वैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे त्याग करके ये धनावेशित आयन M+ बनाते हैं, यानी वर्ग 1 के तत्व है वो एक इलेक्ट्रॉन जो इसके सबसे बाह्यतम कोश जो संयोजकता कोश है उसमें उपस्थित रहता है उसे वो त्याग करके धनावेशित आयन इस प्रकार से M+ धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए वर्ग 1 के जो तत्व है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था वो +1 होती है और वर्ग 2 के तत्वों के संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि त्याग करके जैसे कि प्रथम व द्वितीय आयनन विभव में अंतर कम होने
ये दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके द्विधनावेशित आयन M+2 में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे वर्ग 1 के जो तत्व है उनकी +1 और वर्ग 2 के जो तत्व है उनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। नेक्स्ट यहाँ पे रंगीन ज्वाला परीक्षण, यानी कि S ब्लॉक के जो तत्व है वह उनके यौगिकों को जब बुनसन बर्नर की ज्वाला में गर्म किया जाता है तो ये ज्वाला को विशेष रंग देते हैं, क्योंकि ज्वाला में गर्म करने पर इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले कोश में चले जाते हैं। जैसे इनको गर्म करते हैं तो इनके जो परमाणु के सबसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो उस ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा के कोश में चले जाते हैं और पुनः निम्न ऊर्जा वाले कोश में आने पर दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करते हैं। इस प्रकार ज्वाला को विशेष रंग होता है। सभी क्षार धातु ज्वाला का रंग प्रदान करते हैं, यानी कि क्षार धातु है जो वर्ग 1 के जो तत्व है वो सब के सब ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, जबकि वर्ग 2 के अंदर यानी कि क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम और मैग्नीशियम है ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के छोटे आकार व उच्च नाभिकीय आकर्षण के कारण इनका आयनन विभव उच्च होता है। इनका आकार छोटा होता है और साथ में इनका नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है और इसके कारण इनका आयनन विभव वो उच्च होता है, जिससे ज्वाला में गर्म करने पर इनके बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित नहीं हो पाता है, इसलिए ये ज्वाला परीक्षण नहीं देते। इस प्रकार से यहाँ पे S ब्लॉक के जो तत्व है वो बुनसन ज्वाला के अंदर रंग प्रदान करते हैं। वर्ग 1 के क्षार धातु और इधर है वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु, और जिसमें ये तत्व उनके ज्वाला के रंग, जैसे लिथियम है क्रिमजी क्रिमिशन कलर यहाँ पे उत्पन्न होता है, इससे सोडियम पीले कलर की ज्वाला रंग प्रदान करता है, पोटेशियम लाल बैंगनी रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है, रुबिडियम से ब्लू और सीजियम है वो ब्लू और फ्रेंशियम ब्लू कलर की है, और यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम है ज्वाला का रंग प्रदान नहीं करते हैं। कैल्शियम है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे ईंट जैसा लाल बिग रेड कलर की ज्वाला उत्पन्न होती है। स्ट्रोंशियम है क्रिमजी और बेरियम है वो सेव जैसा हरा, और रेडियम है वही क्रिमजी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये ज्वाला के रंग दिए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप। द्वितीय आवर्त के तत्वों यानी आवर्त द्वितीय के जो तत्व है जैसे लिथियम बेरिलियम और बोरॉन, यहाँ पे ये द्वितीय आवर्त के पहले लिथियम उसके बाद में बेरिलियम आता है, उसके बाद में बोरॉन आता है। अपने वर्ग इनका क्रमशः जो वर्ग है उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्रमशः वर्ग 1, 2 और 13 के तत्व होते हैं, और ये जो तत्व हैं यानी कि लिथियम वर्ग 1 का है, बेरिलियम वर्ग 2 का है और बोरॉन है वो वर्ग 13 का तत्व है। इनके गुणधर्मों में वैसे समानता, जैसे लिथियम वर्ग 1 का है तो 1 के वर्ग के अन्य तत्वों से समानता रखना चाहिए, और बेरिलियम है वो वर्ग 2 का, इसलिए वर्ग 2 के अन्य तत्वों से समानता रखना चाहिए, और बोरॉन है वो वर्ग 13 का है, इसलिए वर्ग 13 के जो अन्य तत्व उनसे समानता रखना चाहिए। लेकिन ये अपने वर्ग के तत्वों से गुणों में भिन्नता रखते हैं, जबकि तृतीय आवर्त के तत्व जो है तृतीय आवर्त में भी क्रमशः वर्ग 2, 13 और 14 के तत्वों के साथ में गुणों में समानता दर्शाते हैं। जैसे कि लिथियम वर्ग 1 का जो तत्व है वो यहाँ पे इसके विकर्ण स्थिति पर स्थित जो वर्ग 2 का
और तृतीय आवर्त का तत्व मैग्नीशियम है उसके साथ में ये गुणों में समानता दर्शाता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो बेरिलियम है ये वर्ग 2 का तत्व है, लेकिन इसके विकर्ण स्थिति पर वर्ग 13 का जो है तृतीय आवर्त का तत्व एल्यूमिनियम उसके साथ गुणों में समानता दर्शाता है। और इसी प्रकार जो बोरॉन है ये वर्ग 13 का है तत्व है, लेकिन तृतीय आवर्त के वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन के साथ में गुणों में समानता दर्शाता है। और इन तत्वों के इस प्रकार के आवर्ती सारणी में विकर्ण रूप से चलने पर गुणों में समानता दर्शाना ही विकर्ण संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है। तत्वों के द्वारा विकर्ण संबंध 2 कारणों से प्रदर्शित किए जाते हैं। उनके 2 कारण हैं, जिसमें से एक है समान विद्युत धनीय गुण, सेम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक वर्ग की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युत गुणों में वृद्धि होती है, यानी कि ऋण विद्युत गुण है उनमें तो कमी होती है। यानी विद्युत ऋणता की बात करें, ऋण विद्युत का मतलब ऋण विद्युत ऋणता तो कमी होती है ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जिससे इससे अपोजिट है वो है धन विद्युत यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण है उसमें वृद्धि होती है एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं लेफ्ट टू राइट जाने पर धन विद्युत गुणों में कमी आती है। अतः विकर्ण रूप से चलने पर धन विद्युत गुण लगभग स्थिर रहते हैं। यानी ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युत गुणों के अंदर तो वृद्धि होती है और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कमी आती है। तो इसलिए यहाँ पे इसके अंदर ये आपस में जो विकर्ण स्थिति पर स्थित है उनके धन विद्युत गुण है वो लगभग समान हो जाते हैं। इसी प्रकार इनकी समान द्विध्रुव क्षमता है, जो इनकी ध्रुवण क्षमता है वो पोलराइजिंग पावर की बात करें तो वो इनकी समान होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। एक वर्ग की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका मान में कमी होती है और परमाणुीय आकार जो है वो बढ़ता है और जिससे ध्रुवण क्षमता घटती है। नाभिकीय आवेश घटता है, परमाणुीय आकार बढ़ता है तो उससे उनकी ध्रुवण क्षमता वो घटती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें वृद्धि होती है, जबकि परमाणुीय आकार में कमी होती है जिससे तत्वों की ध्रुवण क्षमता बढ़ती है। ध्रुवण क्षमता है वो लेफ्ट टू राइट है बढ़ेगी और अप टू डाउन है वो घटेगी। अतः विकर्ण रूप से चलने पर ध्रुवण क्षमता लगभग समान रहती है। अर्थात यहाँ पे यानी कि लिथियम की जो विकर्ण स्थिति पर जैसे मैग्नीशियम है तो उनकी ध्रुवण क्षमता लगभग समान होती है। इसी प्रकार अन्य जो तत्व ये जैसे बेरिलियम है उनका एल्यूमिनियम के साथ में और बोरॉन है वो सिलिकॉन के साथ में, इनके समान विद्युत धनीय गुण और समान ध्रुवण क्षमता होने के कारण इन तत्वों में विकर्ण संबंध दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिथियम का मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध, यानी पहला यहाँ पे लिथियम जो वर्ग 1 क्षार धातु है और इसका अन्य क्षार धातुओं से गुणों में समानता कम होती है, लेकिन ये मैग्नीशियम जो क्षारीय मृदा धातु है उसके साथ में गुणों में समानता दर्शाता है और इन दोनों के बीच में विकर्ण संबंध पाया जाता है। दूसरे आवर्त के वर्ग संख्या 1 के तत्व लिथियम, वर्ग 1 का जो तत्व है वो लिथियम तथा तीसरे आवर्त के वर्ग संख्या 2 के जो तत्व है वो मैग्नीशियम। आवर्त तीसरा है लेकिन वर्ग वो दूसरा है, उसका तत्व मैग्नीशियम और उनके मध्य गुणों में समानता होती है, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के गुणों में समानता का कारण इनकी आयनिक त्रिज्या का मान लगभग समान होना है। लिथियम की जो आयनिक त्रिज्या है लिथियम +1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो धनायन बनाता है इसकी आयनिक त्रिज्या
76 पिकोमीटर होती है। और इसी प्रकार मैग्नीशियम में जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके +2 जो आयन बनाता है, उस स्थिति में इसकी आयनिक त्रिज्या है वो 72 पिकोमीटर होती है। यानी कि इनकी आयनिक त्रिज्या वो लगभग समान होती है व इनकी ध्रुवण क्षमता का भी समान पाया जाना है, जिसके कारण इनके मध्य गुणों में समानता पाई जाती है। लिथियम और मैग्नीशियम के गुणों में निम्नलिखित समानताएं पाई जाती हैं, जिनमें फर्स्ट समानता इनकी है वो है दोनों ही कठोर व उच्च गलनांक वाली धातु है। यानी दोनों ही ये कठोर होते हैं और साथ में इनकी गलनांक है वो उच्च होते हैं। दोनों की परमाणुिक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है इनकी। तो यहाँ पे जैसे आयनिक त्रिज्या की बात करें तो ये लगभग समान होती है इनकी। दोनों की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी लगभग समान होती है। और दोनों ही जल के साथ में मंद गति से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी दोनों के जो हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और दोनों के दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइड, जैसे ये लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं। नाइट्रोजन से क्रिया करके ये नाइट्राइड बनाते हैं। दोनों ऑक्सीजन से क्रिया कर सामान्य ऑक्साइड, जैसे इस प्रकार से लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वो नहीं बनाते। दोनों के कार्बोनेट को गर्म करने पर विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त करते हैं। यानी दोनों के कार्बोनेट हैं, जैसे ये लिथियम कार्बोनेट है और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और दोनों के कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पे दोनों के दोनों CO2 गैस को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेटों को गर्म करने पर यहाँ पे NO2 व O2 बनती है दोनों से यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये लिथियम नाइट्रेट है और ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, और दोनों को नाइट्रेटों को जब गर्म करते हैं तो उनसे इससे जैसे लिथियम नाइट्रेट से भी यहाँ पे NO2 और O2 बन रही है, और मैग्नीशियम नाइट्रेट से भी NO2 और O2 गैस बनती है। दोनों तत्वों के फॉस्फेट, कार्बोनेट व ऑक्सीडेट पानी में अविलय होते हैं। ये तो यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध था। नेक्स्ट यहाँ पे बेरिलियम व एल्यूमिनियम के मध्य विकर्ण संबंध। दूसरे आवर्त के वर्ग संख्या 2 का तत्व, यहाँ पे बेरिलियम आवर्त दूसरा है और वर्ग संख्या 2 है उसका तत्व बेरिलियम, तथा तीसरे आवर्त के आवर्त तीसरा और वर्ग संख्या 13 के एल्यूमिनियम के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। इनके बीच में विकर्ण संबंध पाया जाता है। इनके बीच में निम्न गुणों के अंदर समानता पाई जाती है। इनकी ध्रुवण क्षमता लगभग समान होती है, यानी कि इनकी दोनों की पोलराइजिंग पावर है वो समान होती है, जिस कारण ये सहसंयोजक प्रकृति के यौगिक बनाते हैं। दोनों की विद्युत ऋणता का मान समान होता है, समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दोनों के मानक ऑक्सीकरण विभव के मान लगभग समान होते हैं। इस प्रकार से ये इनके दे रखे हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव के मान है तो वो भी लगभग समान होते हैं। दोनों के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। दोनों के जो ऑक्साइड होंगे, जैसे बेरिलियम के ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड है, ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। प्रकृति में दोनों एक ही खनिज बेरिल, जो ये इस प्रकार से खनिज बेरिल का फॉर्मूला, और जिसमें ये एक साथ साथ पाए जाते हैं। यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दोनों के, तो ये दोनों ही इस बेरिल खनिज में साथ साथ पाए जाते हैं। दोनों के कार्बाइड, जैसे ये बेरिलियम का कार्बाइड और ये एल्यूमिनियम का कार्बाइड, जल के साथ में अभिक्रिया करके मेथेन गैस देते हैं। उच्च ताप पर दोनों को नाइट्रोजन से क्रिया कराई जाती है तो नाइट्राइड बनते हैं। जैसे पहले अपने लिथियम और मैग्नीशियम की बात थी,
तो लिथियम और मैग्नीशियम में वो भी नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। इसी प्रकार से बेरिलियम और एल्यूमिनियम में ये भी उच्च ताप पर नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। जैसे ये बेरिलियम का नाइट्राइड बनता है और ये इस प्रकार से एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनता है। दोनों क्लोरीन से क्रिया कर सहसंयोजी क्लोराइड बनाते हैं। ये क्लोराइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। बेरिलियम का क्लोराइड और एल्यूमिनियम का जैसे क्लोराइड AlCl3 काफी आपने सुना है। ये AlCl3 होता है वो लुईस अम्ल होता है, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। दोनों के आयनों जैसे यहाँ बेरिलियम का बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम +3 में संकुल बनाने की यानी कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार से ये फ्लोरोलिगेंड के साथ में बेरिलियम का और ये भी फ्लोरोलिगेंड के साथ में एल्यूमिनियम का संकुल आयन। दोनों के हाइड्रोक्साइड बहुलक प्रकृति के होते हैं। इनके दोनों की हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति है वो बहुलक पॉलीमरिक नेचर होती है। दोनों के कार्बोनेट अस्थायी होते हैं। इनके कार्बोनेट वो स्थायी नहीं होते हैं और दोनों ज्वाला परीक्षण नहीं देते हैं। इस प्रकार से ये तो इनके बीच विकर्ण संबंध, और इसके साथ ही आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।